Hello everyone, welcome back to the channel. So, happy new year to all of you. Today we are going to read about the connective tissues. So, what is connective tissues? Connective tissues are tissues which connects and supports the other tissues of the body. Means जो भी हमारे connective tissues है वो एक टिश्यूज़ को दूसरे टिश्यूज से कनेक्ट कर रहा है. दैट इज़ ओनली नोन एज अवर कनेक्टिव टिश्यू. उसका नॉर्मली फंक्शंस क्या है? मैकेनिकल सपोर्ट है. जो भी हमारा मैकेनिकल सपोर्ट प्रोवाइड होता है वो सारा हमारा कनेक्टिव टिश्यू से होता है. और एक्सचेंज ऑफ न्यूट्रिएंट्स एंड वेस्ट प्रोडक्ट्स और एनर्जी सोर्स और थर्मल इंसुलेशंस. जो भी आपका रिएक्शन होता है, जैसे कि आपको फीवर आ रहा है या फिर आप सडन आप अपने आप को हॉट फील कर आपकी स्किन आपको गर्म दिखना शुरू हो गई. दैट इज़ ओनली नोन एज थर्मल इंसुलेशंस. एंड ये ऑल इसके अलावा ये और भी काम करते हैं, जैसे कि ये हमारे बैरियर की तरह काम करते हैं और एंगल्फ बैक्टीरियाज को एंगल्फ करने के लिए हेल्प करता है. और एंटीबॉडीज़ के तरह भी ये काम करते हैं. लाइक कोई दूसरा हार्मफुल बैक्टीरिया हमारी बॉडी में इंटर हो गया तो वो एंटीबॉडीज़ की तरह उसके अगेंस्ट फाइट करने के लिए हेल्प होता है. दिस इज़ ओनली अवर कनेक्टिव टिश्यू. This is only our connective tissue. So next is our compositions of connective tissues. So these are the compositions of the connective tissues that are collagen fibers, elastic fibers and reticular fibers. ये हमारे पास कॉम्पोजिशन से कनेक्टिव टिश्यूज़ के, यानी हमारा जो भी कनेक्टिव टिश्यू बना हुआ है ये सारे 3 चीज़ों से कनेक्टिव टिश्यू हमारा बना हुआ है. सबसे पहले हम देखेंगे कोलेजन फाइबर्स. कोलेजन फाइबर्स सबसे ज़्यादा प्रेजेंट रहते हैं. ये हमारे प्रोटीन से बने हुए हैं और ये ज़्यादातर प्रमोट टिश्यूज़ फ्लेक्सिबिलिटी. ये ज़्यादातर फ्लेक्सिबिलिटी के लिए काम आते हैं. नेक्स्ट इज़ अवर इलास्टिक फाइबर्स. इलास्टिक फाइबर्स और इंटरमीडिएट फाइबर्स, यानी नॉर्मली ज़्यादा भी नहीं रहते, थोड़े भी नहीं रहते, मीडियम क्वांटिटी में प्रेजेंट रहते हैं. और ये भी प्रोटीन इलास्टिन से बने हुए हैं. ये वाला प्रोटीन कोलेजन से बने हुए हैं. ये वाले हमारे पास प्रोटीन इलास्टिक. ये ब्रांचिंग फाइबर्स है जो नॉर्मली स्ट्रेचिंग और रिकोलन में हेल्प करते. जैसे कि हम कोई स्ट्रेचिंग कर रहे तब हमारे पास इलास्टिक फाइबर्स हेल्प करते. नेक्स्ट इज अवर रेक्टिकुलर फाइबर्स. ये नॉर्मली स्मॉल डेलिकेट्स रहते हैं, यानी ये सबसे बड़ा फाइबर है. इसके बाद में जो भी मीडियम फाइबर्स है दैट इज अवर इलास्टिक फाइबर्स. नेक्स्ट इज अवर reticular fibers. This is also a branch of fibers. ये normally same chemical compositions से बना हुआ है. Same chemical compositions of collagen. This is also formed by same chemical compositions of collagen. ये normally आपका structure framework के लिए help होता है, जो organs के लिए such as spleen and lymph node. ये normally आपका spleen और lymph node में ज़्यादातर आपको दिखेगा. ये नॉर्मली स्ट्रक्चर फ्रेमवर्क के लिए. यू कैन सी स्ट्रक्चर फ्रेमवर्क. सो नेक्स्ट इज अवर क्लासिफिकेशन ऑफ कनेक्टिव टिश्यूज. सो अब हम क्लासिफिकेशंस देखेंगे कनेक्टिव टिश्यूज के. दैट आर लूज कनेक्टिव टिश्यूज, डेंस कनेक्टिव टिश्यूज, loose, dense and cartilage, bone tissues. These are our classifications. So first we will see our लूज कनेक्टिव टिश्यू एंड डेंस कनेक्टिव टिश्यू. लूज कनेक्टिव टिश्यू और डेंस कनेक्टिव टिश्यूज़ में भी 3 क्लासिफिकेशन है. जैसे कि लूज कनेक्टिव टिश्यू में हमारे पास है एरियोलर कनेक्टिव टिश्यू, नेक्स्ट इज एडिपोस्ट कनेक्टिव टिश्यू, नेक्स्ट इज अवर रेक्टिकुलर कनेक्टिव टिश्यू. अब हम नेक्स्ट देखेंगे डेंस कनेक्टिव टिश्यू. डेंस कनेक्टिव टिश्यूज़ में भी हमारे पास 3 पार्ट्स है. दैट आर डेंस रेगुलर कनेक्टिव टिश्यू, डेंस इरेगुलर कनेक्टिव टिश्यू एंड इलास्टिक कनेक्टिव टिश्यू. ये हमारे 3 पार्ट्स हो गए. ये लूज कनेक्टिव टिश्यूज़ में भी हमारे पास 3 पार्ट्स है. डेंस कनेक्टिव टिश्यूज़ में भी हमारे पास 3 पार्ट्स है. नेक्स्ट इज अवर
कार्टिलेज। कार्टिलेज में भी हमारे पास थ्री कनेक्टिव टिश्यू थ्री डिविजन्स है दैट आर अवर हाइलिन कार्टिलेज, फाइब्रो कार्टिलेज एंड इलास्टिक कार्टिलेज। ये हमारे पास कार्टिलेज में थ्री टाइप्स हो गए। हाँ, नेक्स्ट इज अवर बोन टिश्यू, लिक्विड कनेक्टिव टिश्यूज। जो भी बोन्स टिश्यूज में है, जो लिक्विड फॉर्म में है, वो वाले प्रेजेंट है यहाँ पे, दैट आर ब्लड टिश्यूज एंड lymph. I guess you know what is lymph and what is blood tissues. So next is our loose connective tissue. Now we are going to see our loose connective tissue. Loose connective tissues में सबसे पहले हम देखेंगे areolar connective tissues. ये normally loosed networks form होते हैं that are intercellular material. See, दे फॉर्म अ लूज नेटवर्क इन इंटरसेलुलर मटेरियल्स। जो भी इंटरसेलुलर मटेरियल्स रहते हैं उसमें लूज नेटवर्क्स फॉर्म करते हैं। ये नॉर्मली इसमें क्या क्या है, हमारे पास कोलेजन है, इलास्टिक फाइबर्स है, रेक्टिकुलर फाइबर्स भी है और दूसरे टाइप्स के सेल्स भी हमारे पास प्रेजेंट है। ये नॉर्मली इसका लोकेशन कहाँ पे है, बिलो द स्किन, यानी स्किन के ठीक नीचे प्रेजेंट रहता, या फिर फिल स्पेस बिटवीन मसल्स के नॉर्मली जो मसल्स के बीच में जो भी स्पेस प्रेजेंट रहती उसमें आपको ये प्रेजेंट मिलेगा। नेक्स्ट इज ये नॉर्मली आपके ब्लड वेसल्स को सपोर्ट करते और नर्व्स इन एलिमेंटरी कैनाल। ये आपके ब्लड वेसल्स और नर्व्स जो भी है एलिमेंटरी कैनाल में इसको सपोर्ट करते हैं। नॉर्मली इसका फंक्शन क्या है, ये स्ट्रेंथ देता है, इलास्टिसिटी और सपोर्ट टू द टिश्यू। इसका फंक्शन नॉर्मली क्या है, स्ट्रेंथ देना है और इलास्टिसिटी देने क्या है और सपोर्ट टू द टिश्यूज। ये नॉर्मली आपको सपोर्ट देता है टिश्यूज को। नेक्स्ट इज और एरियोलर कनेक्टिव टिश्यू। सो this is the diagram of the areolar connective tissue, the prototype connective tissue. यहाँ पे आपको सारा डायग्राम दिख जाएगा। You can see the diagram. This is your elastic fiber और ये आपका नर्व फाइबर है, ये आपका माइक्रोफेज है, ये वाला आपका न्यूरोफिल, ये प्लाज्मा सेल्स है, ये वाला प्लाज्मा सेल्स है आपके, ये वाले फैट सेल्स है आपके। So this diagram you have seen in your second year, I guess, second year or first year. No, I guess in first year you have seen this diagram. So next is our adipose connective tissue. एडिपोज कनेक्टिव टिश्यूज नॉर्मली आपके क्या करते हैं, स्टोर फैट करने के लिए एडिपोज कनेक्टिव टिश्यूज है हमारे पास। उसका लोकेशन कहाँ पे है, जो इसका लोकेशन है, इट इज़ प्रेजेंट इन सबक्यूटेनियस लेयर डीप इन द स्किन अराउंड द हार्ट एंड किडनी। ये आपकी सबक्यूटेनियस लेयर के नीचे रहता, मतलब इट मीन्स जो डीप लेयर है आपकी स्किन की उसमें प्रेजेंट है और ये अराउंड हार्ट और किडनीज के प्रेजेंट रहता ताकि प्रोटेक्शन के लिए। यानी अगर आप हार्ट के अराउंड कवर ऑफ फैट्स रखें, मतलब फैट की कवरिंग अगर आपके हार्ट के पास है तो आपके हार्ट को शॉक्स से प्रोटेक्ट करने में हेल्प होता। तो इसीलिए ये नॉर्मली आपके हार्ट के पास रहता और किडनीज के पास में भी आप एडिपोज कनेक्टिव टिश्यूज की लेयर देखेंगे क्योंकि वो भी शॉक एब्जॉर्ब करने के लिए हेल्प करता। नेक्स्ट फंक्शंस, प्रिवेंट हीट लॉस फ्रॉम द बॉडी, जो भी आपका हीट लॉस है उसको प्रिवेंट करने के लिए हेल्प करता। नेक्स्ट एक्ट एज रिजर्वर ऑफ एनर्जी, यानी एनर्जी की देने के लिए हेल्प करता। एंड इट गिव्स शेप्स टू द लिम्स एंड बॉडी, और ये आपको प्रोटेक्ट करता अंडरलाइंग ऑर्गन्स इंजुरीज से, यानी जो भी इंजुरीज आपको कॉज होने मतलब अगर आप सडन गिर गए इस वजह से आपके किडनीज के पास वाले एरिया में अगर आपको मार लगे तो वो प्रोटेक्ट करता किस चीज़ को, आपके जो भी ऑर्गन्स है उसको प्रोटेक्ट करने के लिए ये ऑर्गन्स के ऊपर ओवरलैप हुआ सो रहता। दैट इज ओनली द फंक्शन ऑफ योर एडिपोज कनेक्टिव टिश्यूज। सो see, you can see the diagram of adipose connective tissue. Wait a second, it is not uploading.
You can see the diagram here from. You can, sorry. Sorry. This image is not coming. Let's move forward. नेक्स्ट इज अवर रेक्टिकुलर कनेक्टिव टिश्यू. रेक्टिकुलर कनेक्टिव टिश्यू ये नॉर्मली आपके रेक्टिकुलर फाइबर्स और रेक्टिकुलर सेल्स से बने हुए हैं. इट कंटेन्स मतलब इसमें रेक्टिकुलर फाइबर्स और रेक्टिकुलर सेल्स प्रेजेंट है. इसका लोकेशन कहाँ पे है? ये नॉर्मली इट इज़ प्रेजेंट इन द supporting framework of liver, spleen and lymph nodes, red bone marrow, and it is also found around blood vessels and मसल्स. जो भी आपके मसल्स है, ब्लड वेसल्स है, बोन मैरो, रेड बोन मैरो है, लिम्फ नोड्स है, स्प्लेन, लीवर, इसको सपोर्ट करने के लिए ये प्रेजेंट है. लोकेशन यानी जो आपके ये सारे लोकेशंस गिवन है, इसके अराउंड ओवरलैप हुआ सो है, या फिर किस लिए ओवरलैप हुआ सो? सपोर्ट के लिए, यानी फ्रेमवर्क प्रोवाइड करने के लिए. जो भी आपका स्ट्रक्चर है उसको रेगुलर स्ट्रक्चर में रखने के लिए और उसको सपोर्ट देने के लिए, यानी जो भी ऑर्गन्स है हमारे, वो ऑर्गन्स को सपोर्ट के लिए ये प्रेजेंट है. नेक्स्ट इज फंक्शन. It binds together smooth muscles, tissues, filtering and removing microbes in the lymph nodes. ये नॉर्मली जो भी माइक्रोब्स प्रेजेंट रहते हैं लिम्फ नोड में, उसको फिल्टर करने के लिए हेल्प होता है. और ये स्मूथ मसल्स के टिश्यूज़ का बाइंडिंग्स रहता है, यानी टुगेदर स्मूथ मसल और रेक्टिकुलर कनेक्टिव टिश्यू दोनों साथ में मिलके ये काम करते. गेटिंग? सो नेक्स्ट इज अवर, you can see the image of the reticular connective tissue. So this is your reticular connective tissue. You can see. Next is our dense connective tissue. Dense connective tissue. In this tissue fibers are densely packed, यानी fibers बहुत tightly packed है, यानी densely packed है. The fibers कंटेंट इन हाई है. जो भी फाइबर्स है आपके, फाइबर्स बहुत ज़्यादा प्रेजेंट है डेंस कनेक्टिव टिश्यूज़ में. और जो सेल्स है वो कम प्रेजेंट है, कम एज कंपेयरिंग टू लूज कनेक्टिव टिश्यू. जो आपके लूज कनेक्टिव टिश्यूज़ में जितने सेल्स प्रेजेंट है, उससे लेस सेल्स आर प्रेजेंट इन योर डेंस कनेक्टिव टिश्यू. इसमें फाइबर्स ज़्यादा है डेंस कनेक्टिव टिश्यूज़ में कंपेयरिंग टू लूज कनेक्टिव टिश्यू. सो we will see the divisions. Dense regular connective tissues. ये dense regular connective tissues है. dense regular connective tissues में नॉर्मली आपके बंडल ऑफ कोलेजन फाइबर्स आपको दिखेंगे. नॉर्मली पैरेलल पैटर्न में अरेंज्ड है, जो आपके टिश्यूज को स्ट्रेंथ प्रोवाइड करते. और आपको इसमें फाइब्रोब्लास्ट आर अपीयर्स इन रोज बिटवीन द फाइबर्स. जो फाइब्रोब्लास्ट है आपको ये रोज में आपको दिखेंगे फाइबर्स के बीच में. इट इज टफ इन नेचर. ये नॉर्मली बहुत टफ रहता है नेचर में. इसका लोकेशन नॉर्मली इट फॉर्म्स टेंडॉन्स. ये नॉर्मली आपके टेंडॉन्स फॉर्म करता है. वॉट आर टेंडॉन्स? दैट अटैच मसल्स टू बोन्स इज ओनली नोन एज टेंडॉन्स, एंड इट इज ऑल्सो फॉर्मिंग लिगामेंट्स ऑल्सो. लिगामेंट्स किसको बोल रहे हैं हम? नॉर्मली यहाँ पे जो बोन टू बोन अटैच कर रहे हैं उसको हम लिगामेंट्स बोल रहे हैं. नेक्स्ट फंक्शन, इट प्रोवाइड्स अटैचमेंट टू स्ट्रक्चर. अटैचमेंट क्यों बोल रहे हैं यहाँ पे? क्योंकि दे आर फॉर्मिंग टेंडॉन्स एंड लिगामेंट्स, इसीलिए हम अटैचमेंट वे आर सेइंग. यहाँ पे टेंडॉन्स जो मसल टू बोन अटैच कर रहे हैं उसको हम टेंडॉन्स बोल रहे हैं. नेक्स्ट इज अवर लिगामेंट्स. लिगामेंट्स बोन्स टू बोन जो भी अटैचमेंट है उसको हम लिगामेंट्स बोल रहे हैं. वो किससे फॉर्म हो रहा है? डेंस इरेगुलर कनेक्टिव टिश्यूज से फॉर्म हो रहा. और सो नेक्स्ट इज योर डेंस this is your dense regular connective tissue. Now this is your dense irregular connective tissue. इसमें भी आपको नॉर्मली कोलेजन फाइबर्स दिखेंगे जो इरेगुलरली अरेंज रहते हैं. रेगुलर में क्या हो रहे थे? वो लोग रोज में अरेंज्ड थे. यहाँ पे वो इरेगुलरली अरेंज्ड है. किससे? फ्यू फाइब्रोब्लास्ट
अपीयर्स इन रोज, जो भी आपके फाइब्रोब्लास्ट है वो थोड़े दिखेंगे आपको नॉर्मली रोज में, कहाँ पर, बिटवीन द फाइबर्स, फाइबर्स के बीच में नॉर्मली आपको थोड़े से फाइब्रोब्लास्ट प्रेजेंट होंगे. नेक्स्ट इज अवर लोकेशन. ये हमारे पास लोकेशन है. इट इज प्रेजेंट इन डर्मिस लेयर ऑफ स्किन. जो आपकी स्किन की डर्मिस लेयर रहती है उसमें आपको प्रेजेंट ये डेंस इरेगुलर कनेक्टिव टिश्यू आपको नॉर्मली दिखेंगे. और ये नॉर्मली मेम्ब्रेन्स ऑफ कैप्सूल्स में प्रेजेंट रहते हैं. सी मेम्ब्रेन कैप्सूल्स अराउंड किडनीज, जो भी किडनीज के अराउंड में मेम्ब्रेन कैप्सूल्स प्रेजेंट रहते हैं वहाँ पे आपको डेंस इरेगुलर कनेक्टिव टिश्यूज दिखेंगे. लीवर, टेस्टिस एंड लिम्फ नोड्स और हार्ट वॉल्स में भी आपको प्रेजेंट दिखेंगे. हार्ट वॉल्स यू नो आई थिंक. नेक्स्ट, ये आपको इट प्रोवाइड स्ट्रेंथ टू डिफरेंट ऑर्गन्स. ये आपको नॉर्मली ऑर्गन्स को स्ट्रेंथ प्रोवाइड करने में हेल्प कर रहा. जो हमारा डेंस रेगुलर कनेक्टिव टिश्यू था वो क्या कर रहा था, अटैचमेंट में हेल्प कर रहा था. नेक्स्ट, डेंस इरेगुलर कनेक्टिव टिश्यू आपका नॉर्मली स्ट्रेंथ प्रोवाइड कर रहा है डिफरेंट ऑर्गन्स के लिए. सो नेक्स्ट इज अवर इलास्टिक कनेक्टिव टिश्यू. इलास्टिक कनेक्टिव टिश्यूज नॉर्मली क्या है हमारे पास, इलास्टिक कनेक्टिव टिश्यूज आर फ्रीली ब्रांचिंग इलास्टिक फाइबर्स. जो इलास्टिक फाइबर्स है वो फ्रीली ब्रांच हुए सो है, उसको ही हम नॉर्मली क्या बोल रहे हैं, इलास्टिक कनेक्टिव टिश्यूज. इसमें फाइब्रोब्लास्ट प्रेजेंट रहेंगे इन स्पेस बिटवीन फाइबर्स. जहाँ पे आपको फाइबर्स दिखेंगे ना वहाँ पर आपको नॉर्मली फाइब्रोब्लास्ट प्रेजेंट दिखेंगे. ये येलोइश इन कलर रहता है, यानी इसका कलर येलोइश रहेगा. और इसका लोकेशन कहाँ पर रहेगा, इसका प्रेजेंट इन टिश्यूज. जो भी आपके टिश्यूज प्रेजेंट है वहाँ पर आपको इलास्टिक कनेक्टिव टिश्यूज दिखेंगे. वॉल ऑफ इलास्टिक आर्टरीज. जो भी आपके इलास्टिक आर्टरीज है, यानी जो आर्टरीज आपके इलास्टिसिटी प्रोवाइड कर रहे वो आर्टरीज में आपको नॉर्मली देखने मिलेगा. ट्रैकिया, ब्रोंकियल ट्यूब्स एंड वोकल कॉर्ड. नॉर्मली आपके ट्रैकिया, नॉर्मली आपका जो विंड पाइप है, विंड पाइप में आपको ट्रैकिया प्रेजेंट रहेगा. एंड ब्रोंकियल ट्यूब्यूल्स आल्सो प्रेजेंट इन द रेस्पिरेटरी ट्रैक्स. वोकल कॉर्ड मीन्स जहाँ से आपकी नॉर्मली वॉइस आती है उसको हम वोकल कॉर्ड्स बोल रहे हैं. इसका फंक्शन क्या है, ये आपको स्ट्रेचिंग ऑफ वेरियस ऑर्गन्स, जो भी आपके वेरियस ऑर्गन्स है उसको स्ट्रेच करने में हेल्प करता है. जैसे हम सांस अंदर लेते तो हमारे जो भी पाइप्स रहते हैं वो थोड़े बहुत यानी थोड़े बहुत ये होते खुलना शुरू होते. दैट इज़ ओनली द फंक्शन. ये नॉर्मली आपको रेस्पिरेटरी सिस्टम्स में देखने मिल रहा है, यू कैन सी. और नॉर्मली आपका जब ब्लड फ्लो रहता है तभी भी आपका ब्लड प्रेशर हाई होने की वजह से, इन केस अगर किसी का ब्लड प्रेशर हाई हो रहा तो उसमें भी जो आर्टरीज है वो भी अपना कॉन्ट्रैक्शन रिलैक्सेशन करते हैं. इस वजह से भी दैट इज यूज्ड इन सो आर्टरीज आर ऑल्सो मेड अप ऑफ इलास्टिक कनेक्टिव टिश्यूज. सो नेक्स्ट इज आवर cartilage. So cartilage, it consists of networks of close packed कोलेजन फाइबर्स एंड इलास्टिक फाइबर्स. ये नॉर्मली आपको कोलेजन फाइबर्स और इलास्टिक फाइबर्स दोनों का कॉम्बिनेशन मिलेगा जो क्लोज्ड पैक्ड है, यानी टाइटली पैक्ड है. दैट इज ओनली अवर दैट इज ओनली अवर कार्टिलेज. द cells of mature cartilage called as chondrocytes. जो आपके मैच्योर कार्टिलेज सेल्स है उसको हम नॉर्मली कॉन्ड्रियोसाइट्स बोलते हैं. सो दिस इज आवर हाइलिन कार्टिलेज. ये नॉर्मली आपको ब्लूइश वाइट इन कलर. ये नॉर्मली ब्लूइश वाइट मीन्स इसमें कॉम्बिनेशन ऑफ वाइट एंड ब्लू लाइट शेड में प्रेजेंट रहता, वो आपको उसका कलर देखने मिलेगा. यू कैन सी इन दिस इमेज. हाँ, सो यू कैन सी दिस इमेज, यानी ब्लूइश वाइट, यानी थोड़ा सा ब्लू और वाइट दोनों का मिक्स है. दैट इज अवर ब्लूइश वाइट कलर. और इसमें नॉर्मली फाइन कोलेजन फाइबर्स प्रेजेंट दिखेंगे और मैनी कॉन्ड्रियोसाइट्स.
मैच्योर कार्टिलेज सेल्स जो भी है हमारे पास वो आपको नॉर्मली देखने मिलेंगे। ये आपका लोकेशन कहाँ पे है, एंड ऑफ द लॉन्ग बोन्स, जो भी आपके लॉन्ग बोन्स है उसके एंड में प्रेजेंट दिखेगा, एंड एंटीरियर एंड ऑफ द रिब्स, जो एंटीरियर एंड है आपका यानी सामने वाले रिब, सामने के जो पार्ट्स है रिब के वहाँ पे आपको नॉर्मली देखने मिलेगा। नोज एंड पार्ट्स ऑफ लैरिंग्स, नोज और लैरिंग्स के पार्ट्स में आपको देखने मिलेगा। ट्रैकिया, ब्रोंकिया, सॉरी ट्रैकिया, यानी ये नॉर्मली आपको कहाँ पे देखने मिल रहा है, रेस्पिरेटरी सिस्टम में ही देखने मिल रहा है। लैरिंग्स ऑल्सो कम्स अंडर रेस्पिरेटरी सिस्टम, ट्रैकिया, ब्रोंकाई, ब्रोंकियल ट्यूबुस, ट्यूब्स, ये नॉर्मली आपको रेस्पिरेटरी सिस्टम्स पे देखने मिल रहा है। फंक्शन इसका क्या है, प्रोवाइड स्मॉल सरफेस फॉर मूवमेंट एट जॉइंट्स, जो भी आपके जॉइंट्स है वहाँ पे स्मॉल सर्विस प्रोवाइड कर रहे हैं, जो भी आपके जॉइंट्स है उसको मूव करने के लिए, हेल्प करने के लिए। नेक्स्ट इज फ्लेक्सिबिलिटी और सपोर्ट के लिए, इसको फ्लेक्सिबिलिटी और सपोर्ट दोनों भी प्रोवाइड कर रहा है। सो नेक्स्ट इज अवर फाइब्रोकार्टिलेज। ये आपका स्ट्रॉन्गेस्ट फॉर्म ऑफ द कार्टिलेज है, जो फाइब्रो कार्टिलेज है सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट फॉर्म ऑफ द कार्टिलेज है। ये नॉर्मली chondrocytes are scattered among the bundled collagen fibers within the extracellular matrix। ये जो extracellular मैट्रिक्स है उसमें आपको कोलेजन फाइबर्स के बंडल्स दिखेंगे जो कॉन्ड्रोसाइट्स से बहुत ज़्यादा भरे हुए रहेंगे। सो नेक्स्ट इज अवर लोकेशन ये नॉर्मली इंटरवर्टिब्रल डिस्क में आपको प्रेजेंट दिखेंगे, और इसका फंक्शन क्या है, प्रोटेक्ट्स बोनी स्ट्रक्चर ऑफ द बॉडी सॉरी, जो आपके बोनी स्ट्रक्चर है बॉडीज के उसको प्रोटेक्ट करने में हेल्प करता है। नेक्स्ट इज अवर फाइब्रोकार्टिलेज का ये इमेज है, यू कैन सी दिस इज द इमेज ऑफ द फाइब्रोकार्टिलेज, you can see this is the image of the fibrocartilage. So this is our last topic. Yes, this is our last topic, elastic cartilage. The chondrocytes are located within the thread-like networks of elastic fibers within extracellular matrix. जो भी आपके एक्स्ट्रा सेलुलर मैट्रिक्स है उसमें आपको इलास्टिक फाइबर्स दिखेंगे। इलास्टिक फाइबर्स के अंदर थ्रेड की तरह नेटवर्क्स प्रेजेंट रहेंगे जिसमें आपको कॉन्ड्रोसाइट्स प्रेजेंट दिखेंगे। इसका लोकेशन नॉर्मली इट इज़ प्रेजेंट इन पिना ऑफ ईयर्स, यानी पिना ऑफ ईयर्स यू नो ना, एंड ऑफ द ईयर एंड टॉप ऑफ द लैरिंग्स के जो टॉप पार्ट है उसमें आपको प्रेजेंट दिखेगा। इसका फंक्शन नॉर्मली प्रोवाइड्स स्ट्रेंथ एंड इलास्टिसिटी एंड मेंटेन द शेप ऑफ अ सर्टेन ऑर्गन सच एज द एक्सटर्नल ईयर। जो आपके ईयर का जो ऊपर वाला पार्ट है उसको हम पिना बोलते हैं। यहाँ पे नॉर्मली जो आपका ये क्या प्रोवाइड कर रहा है, स्ट्रेंथ और इलास्टिसिटी प्रोवाइड कर रहा है, स्ट्रेंथ भी प्रोवाइड कर रहा है, इलास्टिसिटी भी प्रोवाइड कर रहा है और शेप को मेंटेन भी कर रहा है डिफरेंट ऑर्गन्स के। सो दिस इज द फंक्शन ऑफ द इलास्टिक cartilage. So we have finished our connective tissues. Here I have taken reference from the Google. If you want you can also take. So thank you for watching. If you are not getting anything else you can just comment me down. If I can I'll help you guys. Thank you. Bye.